हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then which of the following expression will be symmetric function of roots? Option A is mod of log of alpha by beta. Option B is alpha square beta raised to power 5 plus beta square alpha raised to power 5. Option C is tangent alpha minus beta. Option D is log of 1 by alpha whole square plus log of beta square. First we see the key concept. देखिए हमें क्या कहा गया है कि हमें फंक्शंस को बताना है सिमेट्रिक फंक्शन. सिमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? हम किसी भी फंक्शन अल्फा बीटा को सिमेट्रिक फंक्शन कब कहेंगे? अगर अल्फा और बीटा की पोजीशन चेंज कर दें, यानी मैं इसे बीटा अल्फा कर दूं तब भी फंक्शन सेम रहे. अल्फा और बीटा की पोजीशन चेंज करने पर फंक्शन सेम रहे तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक फंक्शन. अब हम इसे बाय ऑप्शन उठा सकते हैं. अल्फा और बीटा की कुछ भी वैल्यू हो इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम तो बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं. ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऑप्शन ए अगर मैं लेती हूं तो ये क्या है? लॉग ऑफ अल्फा बाय बीटा का मोड. अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूं मोड के अंदर तो ये बन जाएगा लॉग अल्फा माइनस लॉग बीटा. माइनस हम बाहर कॉमन ले लें, मोड है तो ये बन जाएगा लॉग बीटा माइनस लॉग अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू लॉग बीटा बाय अल्फा और उस पूरे का मोड. यानी अल्फा और बीटा की पोजीशन कर ली तो ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन ए से हमें पता लगा ये कैसा एक सिमेट्रिक फंक्शन है. यहां आप चेंज कर देंगे तो ये सेम रहेगा. अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे. ऑप्शन बी तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है. एफ ऑफ अल्फा बीटा अगर मैं फंक्शन को नाम दूं क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा रेज टू पावर 5. यहाँ आप अल्फा और बीटा की पोजीशन चेंज कर दीजिए, अल्फा की जगह बीटा रख दीजिए, यानी बीटा स्क्वायर अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा रेज टू पावर 5, यानी तो वही हो गया एफ ऑफ बीटा अल्फा. तो यानी हमारा ऑप्शन बी भी कैसा है? एक सिमेट्रिक फंक्शन है. तो अल्फा बीटा उस रूट के उस इक्वेशन के रूट होंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा. ऑप्शन सी चेक करते हैं अब हम. टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा. टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे. टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा. लेकिन अगर मैं अल्फा और बीटा की पोजीशन चेंज कर दूं यानी टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा हम फाइंड आउट करें तो वो होगा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा. यानी टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इक्वल नहीं आया टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा के, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है. अब हम ऑप्शन डी चेक करेंगे. ऑप्शन डी में हमें दिया गया है log ऑफ 1 बाय अल्फा पूरे का स्क्वायर है प्लस log बीटा का स्क्वायर है. देखिए अगर मैं यहाँ log इसे लिख सकती हूँ log 1 माइनस log अल्फा का स्क्वायर प्लस log बीटा का स्क्वायर. log 1 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल. तो ये log अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा पूरे का प्लस log बीटा का स्क्वायर. और अब आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये वही रहेगा log बीटा का स्क्वायर. अल्फा की जगह बीटा कर दिया, बीटा की जगह अल्फा कर दिया, log अल्फा का स्क्वायर. इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर है तो log 1 माइनस log बीटा का स्क्वायर प्लस log अल्फा का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाय बीटा का स्क्वायर प्लस log अल्फा का स्क्वायर. देयरफॉर डी भी सिमेट्रिक है हमारा फंक्शन. ऑप्शन कौन कौन से सिमेट्रिक बने? ए, बी एंड डी आर करेक्ट. उसने हमसे एक सिमेट्रिक फंक्शन ही पूछा था
So option A, B and D are the answer. Hope you understood it well. Best of luck.